दोस्तों नमस्कार। ये सुपर पावर एम्पलीफायर रिपेयर का तीसरा भाग है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको दिखाया कि ड्राइवर बोर्ड पे लगे ट्रांजिस्टर कैसे बदलने हैं और इसके अलावा 3 रेजिस्टेंस से भी बदला था। एक 3773 ट्रांजिस्टर आउटपुट में ख़राब मिला था, तो ये उसी वीडियो का तीसरा भाग है। तो आइए उससे आगे का वीडियो देखते हैं। तो हमने मल्टीमीटर को पक्का ही लगा दिया है, 10 ओम्स आप देख सकते हैं। और इस आखिरी ट्रांजिस्टर की तार को निकाल रहा हूँ। देखते हैं बजर बंद होता है कि नहीं। तो ये रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू हो गई और बजर जो बज रहा था मल्टीमीटर का, उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई और धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे कंडेंसर डिस्चार्ज होगा, ये देखिए आप 600 के आसपास पहुंच गया। मल्टीमीटर की एक प्रोब को हमने अर्थ पे लगाया है और दूसरा आपने देखा कंडेंसर के प्लस पे। तो वही तार यहाँ इसके कलेक्टर तक आती है। ये मीटर रीडिंग सही मुझे लगता है अभी नहीं बता रहा है, इसका रोटरी स्विच में कुछ प्रॉब्लम है। इसको फिर से सही करते हैं। अभी भी ये गलत बता रहा है, फिर से सही करते हैं। और अभी भी इसको सही से रख के फिर से जोड़ लगा के इसको करते हैं ठीक से। तो अब 600 ओम्स के आसपास ये बता रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ये फिल्टर कंडेंसर डिस्चार्ज होगा। 800 ओम्स तक पहुंच गई। तो ये आखिरी ट्रांजिस्टर के निकालने से ही ये शॉर्ट दूर हो गया। और अब ट्रांजिस्टर के बेस और एमीटर की तारों को फिर से जोड़ना शुरू करते हैं। और पहले इस ट्रांजिस्टर का तार जोड़ते हैं। ये ड्राइवर बोर्ड जिधर लगा है उधर का ये पीछे वाला दोनों ट्रांजिस्टर है, ये है। पिछली वीडियो में भी हम इस ट्रांजिस्टर को एक बार मल्टीमीटर से चेक कर चुके हैं। तो इसको ऐसे लगा देते हैं। ये दोनों बिल्कुल सही ट्रांजिस्टर हैं। हमने पिछली वीडियो में जब पावर ऑन किया था, ड्राइवर की रेजिस्टेंस जली थी, तो इसको दोबारा चेक करना भी ज़रूरी था। ये जो ग्रीन कलर का वायर दिखाई दे रहा है, ये एमीटर पे लगा है ट्रांजिस्टर के। और ये बेस की तार है, इसको भी लगा देते हैं। और यही बेस की तार नीचे दूसरे ट्रांजिस्टर पे भी गई है। और ड्राइवर बोर्ड की तरफ लगे बाकी के जो ट्रांजिस्टर हैं 4, उन पे भी यही तार बेस की गई है। एमीटर के लिए जो तारें आई हैं वो सब के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस लगी है। ये जो ग्रीन कलर की रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, ये 15 वाट की होती है और इसमें 12 ट्रांजिस्टर लगे हैं। 12 के लिए ये 12 रेजिस्टेंस लगाई गई है। ये आउटपुट ट्रांसफार्मर से होकर आती है। और अब इधर के भी तार इसके जोड़ देते हैं, बेस और एमीटर के। इसी तरह इसके भी बेस और एमीटर की तारों को जोड़ देते हैं। और दोस्तों, जो आप लोग कमेंट में पूछते हैं तो थोड़ा और डिटेल दिया करें, बहुत शॉर्ट में ना पूछा करें। कम से कम मुझे ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा एम्पलीफायर है, कितने वाट का है, ये प्रॉब्लम कितनी देर में आती है या शुरू से ही आती है, तभी जवाब देने में आसानी रहेगी। और जो कुछ भाई लोग बोलते हैं कि हमें वायरिंग करके बताइए और कोई बोलता है कि हमें इस तरह करके बताइए, तो इतनी सारी कमेंट पे हर कमेंट पे वीडियो नहीं बनाया जा सकता। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट को एक वीडियो में कवर करूँ। हमारा यही प्रयास है। जैसे जैसे रिपेयर पे वीडियो आते रहेंगे, अब जैसे यहाँ पर कनेक्शन हो रहे हैं ट्रांजिस्टर के, आप इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ लगाना है। जैसे जैसे रिपेयर पे वीडियो आएंगे तो आपको कौन सी तार कहाँ लगानी है। अभी आउटपुट का अभी चल रहा है, तो आउटपुट के ट्रांजिस्टर को कैसे जोड़ना है वो आप देख रहे हैं। तो इसी तरह आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब को हमने ट्रांजिस्टर के एमीटर पे लगाया है और रेड प्रोब को इसके बेस पे लगा के चेक करेंगे।
जिधर ट्रांसफार्मर लगा है फिल्टर कंडेंसर के साथ वाला ट्रांजिस्टर है। तो बेस टू एमीटर ये कुछ नहीं शो कर रहा है, मतलब ये ट्रांजिस्टर ओपन है। इससे पहले हमने जो ट्रांजिस्टर को जिस पे बजर बज रहा था आपको चेक कराया था, उसको निकालने से सही हुआ था, वो शार्ट था, लेकिन ये ओपन है। तो 2 ट्रांजिस्टर हमें और मिल गए हैं। ये वाला ट्रांजिस्टर था जिसको अभी हमने चेक किया, नीचे वाला, ये है वो ट्रांजिस्टर, ये ओपन है। इसको हमने बाहर निकाल लिया है और अब इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं। तो ये 60 वाला ट्रांजिस्टर है जिस पे हमारा बजर बजता था, 10 ohms शो करता था, ये वही ट्रांजिस्टर है। और इस पे आप देख सकते हैं ये एमीटर टू कलेक्टर आपस में 60 बता रहा है, 10 ohms यही बता रहा था, जो हमें बाद में पता चला ये वही ट्रांजिस्टर था। लेकिन ये जो दूसरा ट्रांजिस्टर है जिसको हमने अभी लास्ट में चेक किया, फिल्टर कंडेंसर के साथ वाला नीचे वाला, ये बेस टू कलेक्टर ओपन है। तो ये ओपन है, पक्का हो गया। और अब तक हम 3 ट्रांजिस्टर निकाल चुके हैं, जिसमें 2 60 थे, एक 99 ohms जो वाला आपको याद होगा, एक वो 60 था, और एक जो अभी इससे पहले चेक किया ये वाला, ये 60 है, और एक ओपन है। तो 2 ट्रांजिस्टर 60 निकले आउटपुट में और एक ट्रांजिस्टर निकला ओपन। तो इस तरह आप भी इसको मल्टीमीटर से चेक करके देख सकते हैं। तो इनकी जगह अब नया ट्रांजिस्टर लगाना है और मैं आपको नए ट्रांजिस्टर से इसको मिला के दिखा देते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। मल्टीमीटर की स्क्रीन पर थोड़ा लाइट पड़ रही है। ये दोनों नए ट्रांजिस्टर हैं। इससे पहले हम लोग एक नया ट्रांजिस्टर 3773 डाल चुके हैं। अब इसको इन दोनों से मिला के आपको दिखा देते हैं। तो ये बेस टू एमीटर 500-600 ohms के बीच बता रहा है ट्रांजिस्टर, ये नया वाला है। इसी तरह दूसरा भी, ये भी 500 से 600 ohms के बीच में बता रहा है। तो आपने देखा नए ट्रांजिस्टर की क्या रीडिंग है, और पुराना आपको चेक ही करा चुके हैं, अब क्या फिर से उसी को बार बार चेक करें। और अब इस पे लगाते हैं थर्मल पेस्ट, वो बहुत ज़रूरी होता है। पिछली कमेंट में एक साहब नाराज़ भी हो गए थे, उनका कहना था कि जो हमने ट्रांजिस्टर बदला था 3055 की जगह, उस पर थर्मल पेस्ट क्यों नहीं लगाया। तो वो ट्रांजिस्टर जो लगाया था वो 4000-5000 वाट एम्पलीफायर तक में काम करता है। तो ये 500 वाट एम्पलीफायर में उसको क्या नुक्स होगा। इसमें जो पहले ट्रांजिस्टर लगा था 3055T, वो 60 वोल्ट तक काम करता है, जबकि जो ट्रांजिस्टर हमने लगाया वो 250 वोल्ट तक काम करता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये 500 वाट के सेट में उसको कोई फ़र्क पड़ेगा उससे, या उसको कोई नुकसान होगा। लेकिन अब गलती हमने माना कि हाँ मिस्टेक हुई थी, और उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि छोटी मोटी गलतियों को आप माइंड ना किया करें। हम अपनी तरफ से गलती नहीं करते हैं। 2-2 बजे रात तक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप सुन रहे होंगे आसपास खर्राटे वगैरह। तो अब इस पर लगाते हैं सीट, और इसकी जो ऊपर की ये पैकिंग वगैरह है, इन सबको जैसे निकालना है वैसे लगा देना है। जब काम थोड़ा मंदा रहता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ फ्री टाइम में, इसीलिए आप लोगों को कभी कभी वीडियो 2-2, 4-4 महीने रिपेयर का नहीं मिल पाता है। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जब हमें मौका मिलता है तो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों के लिए अपलोड भी करते हैं। कुछ भाई लोग बोले हैं कि
वीडियो जितनी मर्ज़ी लंबी बनाओ, तो हम कोशिश तो करते हैं लेकिन हम अपलोड ही नहीं कर पाते, फेल हो जाता है। अगर हम इसको 4K में अल्ट्रा HD में रिकॉर्ड करें तो 5 मिनट का वीडियो ही 2.5 GB का बन जाता है। इसीलिए हमें 720p में रिकॉर्ड करना पड़ता है। इससे अपलोड होने में भी आसानी होती है, हालांकि क्वालिटी इसकी घट जाती है। और अल्ट्रा HD में बहुत बढ़िया बनता है, पर अपलोड नहीं हो पाएगा वो। इससे पहले जब ये रिपेयर हुआ होगा तो इसकी एक पिन का जो ऊपर का कंपोनेंट है वो गायब है। हालांकि ये बहुत ज़रूरी नहीं होता, लेकिन लगा हो तो अच्छी बात है। तो जितना है उतना मैं लगा दे रहा हूँ। अभी जो तार जोड़ने को बाकी रह गई हैं उनको भी जोड़ देते हैं। एक यहाँ एमीटर का जोड़ना है और यहाँ पर भी जोड़ना है। जो ट्रांजिस्टर हमने डाला था वो नीचे वाला था, लेकिन ऊपर वाला चेक करने के लिए निकाले थे, तो उसको भी लगा देना है। इस वीडियो में भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसका एक पार्ट और बनाना पड़ेगा। ये एमीटर की तार रेजिस्टेंस से होती हुई आउटपुट ट्रांसफार्मर को जाती है। और ये जो बेस की तार है, एक साइड पे जो बेस की तार आई है 6 ट्रांजिस्टर के लिए, वो येलो कलर की है। ये सीधा ट्रांजिस्टर 3055 के एमीटर पे जाती है। और जो दूसरे साइड में लगता है 6 ट्रांजिस्टर, उस पे जो ऑरेंज कलर की बेस वाली तार है वो दूसरे 3055 के एमीटर पे जाती है। और कलेक्टर को तो आपको पता ही है कि सीधा प्लस सप्लाई आती है DC से, ब्रिज रेक्टिफायर से होकर। तो इसका हमने कर दिया कनेक्शन, और बाकी का वीडियो फिर एक और रह गया है थोड़ा सा, वो अगले पार्ट में कर देंगे। हालांकि 10 मिनट से कम वो भी नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। तो दोस्तों, ये था तीसरा भाग। अब और ज़्यादा लंबी नहीं बना सकता मैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।